नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पनप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है गौरी शंकर बने एक दूजे के लिए। दोस्तों, इसके 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, ये छठा पार्ट है। इससे पहले के पार्ट पढ़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक में जाकर के इससे पहले के 5 पार्ट पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये छठा पार्ट अब हम शुरू करते हैं। देख गौरी, जीजा जी के नेचर के बारे में मैं नहीं जानती, पर किसी भी व्यक्ति को ऐसी बात बताना उसके लिए अपमान की बात होगी। तू सोच ले क्या करना है, जीजा जी को बताना है या नहीं बताना है। फिर रतन ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। वो बड़े बाप का बेटा है, ऐसा कर भी सकता है। तू अच्छे से एक बार सोच ले। तभी शंकर का फ़ोन आया। हेलो गौरी, क्या हालचाल है? तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ शंकर। घर पर सब ठीक है? तुम्हारी आवाज़ में वो खनक नहीं है, कुछ बात है क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं है शंकर, बस ऐसे ही थोड़ा थकान फील कर रही हूँ, इसलिए शायद तुमको लग रहा होगा। अच्छा तो खाना खाकर आराम करो, मैं कल सुबह बात कर लूँगा। ठीक है, चलो अब रखता हूँ। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। और उसने फ़ोन रख दिया। तुमने बताया क्यों नहीं गौरी? साधना ने पूछा। थोड़ी डर गई हूँ साधना, ऐसी सिचुएशन मैंने कभी फेस नहीं की। तुम्हारी बात सच भी हो सकती है। अगर उसने शंकर को नुकसान पहुंचाया तो मैं और सहन नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, पर हम अपनी फाइट तो कर ही सकते हैं ना? साधना बोली। हाँ, एक पत्र बनाकर लिखित में शिकायत करते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। और वो दोनों सोने की कोशिश करने लगी। हालांकि गौरी की आंखों की नींद जा चुकी थी। दूसरे दिन साधना और गौरी डायरेक्टर सर के चैम्बर के सामने खड़े थे और अंदर बुलाए जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी कालबेल बजी। चपरासी ने कहा, जाइए, आपको साहब बुला रहे हैं। सर, वी कम इन सर? हाँ हाँ, आइए बैठिए। बताइए, क्या बात है? सर, आपसे पिछले दिनों घटी हुई कुछ घटनाओं के बारे में बात करनी है। हाँ बोलिए, क्या बात है? सर, मेरा नाम गौरी है, मैं आयकर अधिकारी हूँ और नज़दीकी शहर से आई हूँ। मेरे पिताजी पीडब्ल्यूडी विभाग के संयुक्त सचिव हैं और मेरी शादी 3 साल पहले से हो चुकी है। अच्छा तो प्रॉब्लम क्या है? सर, हमारे साथ ही डीएसपी लोगों की भी ट्रेनिंग चल रही है, उसमें एक लड़का है, रतन सेन। अच्छा, वो सांसद का बेटा? डायरेक्टर बोले। हाँ जी सर, वही। कुछ दिनों से उसने हद ही कर रखी है। उसने कहा कि वो ज़बरदस्ती मुझसे शादी करेगा और ना करने पर जान से मार देने की धमकी दी। ओह, ये तो बिल्कुल बुरी बात है। उसकी शिकायतें पहले भी आ चुकी हैं। वो है थोड़ा बदतमीज। ऊपर से उसके फादर उनकी इन सब हरकतों को सपोर्ट करते हैं। और तो और अपने रसूख का इस्तेमाल करके अब उसको डीएसपी भी बना दिया है। पता नहीं ये लड़का भविष्य में क्या गुल खिलाएगा। लेकिन तुम चिंता मत करो, अगर तुमने लिखित शिकायत की है तो मैं उसको नोटिस दूंगा और फिलहाल अभी तुम्हारे सामने ही बुलाकर चेतावनी देता हूँ। उन्होंने कालबेल बजाई। चपरासी को उसे बुलाने के लिए भेजा। देखो बेटा, मेरी चेतावनी के बाद भी वो माने इसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरी सलाह है कि तुम उससे जितना अलग हो सके उससे दूर रहो और उससे बातें ही मत करो। सर, मैं कहाँ बात करना चाहती हूँ उससे, वही मुझे घेरने की कोशिश करता रहता है। तभी वो लड़का रतन अंदर आ गया। सर, आपने बुलाया? वो गौरी और साधना को तिरछी निगाहों से देख रहा था। हाँ, मैंने बुलाया। गौरी ने लिखित शिकायत दर्ज की है कि तुमने उसके साथ जबरदस्ती शादी करने की धमकी दी है और नहीं करने पर जान से मारने की भी धमकी दी है। क्या ये सच है? नहीं सर, ये झूठ बोल रही है। बिल्कुल सच नहीं है, मैंने इसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो ये झूठ बोल रही है? नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। कल शाम को तो गौरी के साथ मैं भी थी, इस बात की गवाह हूँ, साधना ने कहा। देखो रतन, मैं जानता हूँ कि ये सब सच है। मैं तुमको लिखित में नोटिस जारी कर रहा हूँ। उत्तर के साथ चुपचाप माफ़ीनामा लिख कर दो, नहीं तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी और इस लड़की से दूर रहो, नहीं तो मुझे तुम्हारे ऊपर शिकायत करनी पड़ेगी, जो मैं नहीं चाहता। जी सर, वो चुपचाप खड़ा था। अब तुम जा सकते हो, डायरेक्टर बोले। आप लोग बेटा उससे दूर ही रहो, जाओ अपनी क्लास में जाओ। रतन बाहर ही खड़ा था जब वे लोग बाहर निकले। रतन बोला, ये आप अच्छा नहीं किए मैडम,
अब देखना मैं क्या करता हूँ। वो बोला और चला गया। गौरी भी उसे अनसुना करके क्लास में चली गई। शाम को रतन ने अपने पिता को फ़ोन लगाया। पापा, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो रतन, क्या बात है? सांसद महोदय बोले, यहाँ एक आयकर अधिकारी ट्रेनिंग में आई है। उसका नाम गौरी आहूजा है। वो अपने पीडब्ल्यूडी में जो संयुक्त सचिव आहूजा जी हैं उनकी बेटी है। मुझे वो पसंद है और अब उससे शादी करनी है। तो इसमें दिक्कत क्या है? मैं जाकर उसके फादर से बात करता हूँ। वो क्यों नहीं मानेंगे? दिक्कत है पापा, वो शादीशुदा है। 3 साल पहले ही उसकी शादी हो गई है। हालांकि उसका कोई बच्चा नहीं है। तू पागल हो गया है रतन? दुनिया में लड़कियों की क्या कमी है जो तू उसी को पसंद किया? नहीं पापा, मुझे तो उसी से ही शादी करनी है, चाहे जो भी हो जाए। उसने मेरा अपमान किया है, मुझे वो चाहिए ही। आप कुछ भी करिए, लेकिन मुझे वही चाहिए। उसका परिवार तैयार नहीं होगा बेटा, तू समझता क्यों नहीं? मैं नहीं जानता पापा। आप चाहे उसके फादर को सस्पेंड करने की धमकी दो या उसके हस्बैंड को मारने की धमकी दो, जो भी करो, लेकिन उसको मजबूर करो कि वो मुझसे शादी करे। ये बोलकर उसने फ़ोन काट दिया। दूसरे दिन सांसद महोदय मिस्टर आहूजा के घर पहुंच गए। जैसे ही आहूजा जी ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने सांसद महोदय खड़े थे। अरे आइए सेन साहब, प्लीज़ प्लीज़ अंदर आइए, आइए बैठिए। आपसे कुछ चर्चा करनी थी आहूजा जी। हाँ बताइए। ये बताइए, आपके पत्नी बच्चे सब ठीक है? हाँ सब ठीक है। पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बस ऐसे ही। मुझे पता चला था कि आपकी लड़की ने आपकी मर्ज़ी के खिलाफ़ शादी की कर ली थी। हाँ आपने सही सुना है सेन साहब। मेरी नाराज़गी के बावजूद उसने अपनी मर्ज़ी से एक सब्जी वाले के बेटे से शादी कर ली थी। तो क्या वो वहाँ खुश है? खुश ही होगी, तभी तो आज तक शिकायत नहीं की। अब तो और भी शिकायत नहीं करेगी क्योंकि अब वो आयकर अधिकारी बन गई है। और आप खुश हैं? मैं क्या बताऊं, लड़की का बाप हूँ। चाहता तो था कि अपनी बेटी की शादी धूमधाम से किसी अच्छे घर में करता, पर इस जन्म में तो ये संभव नहीं है। अब उसके कोई बच्चा है क्या आहूजा जी? नहीं, आज तक तो नहीं है। और मुझे जानकारी भी नहीं है कि क्यों उन्होंने अब तक बच्चा प्लान नहीं किया। मैं बताता हूँ आहूजा जी, क्योंकि लड़के में ही खराबी है। आपकी बेटी तो ठीक है। आपको कैसे पता? आहूजा जी ने पूछा। वो जिस डॉक्टर को दिखाते हैं वो मेरी फैमिली फ्रेंड है। पर ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं? आहूजा जी ने फिर पूछा। देखिए आहूजा जी, मेरा एक ही बेटा है रतन। वो डीएसपी चयनित हुआ है और फिलहाल प्रशासन अकादमी में आपकी बेटी के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। वो आपकी बेटी से शादी करना चाहता है। ये क्या बोल रहे हैं सेन साहब? उसकी शादी तो हो चुकी है। देखिए, जब रतन उसको पसंद किया है तो ये बात नहीं जानता था, पर अब तो जानता है ना। और आप भी जानते हैं। ये कैसे संभव है? देखिए आहूजा जी, उसके तो बच्चा है नहीं। आप चाहें तो दोनों को अलग करके उसकी शादी रतन से करवा दीजिए। ये नहीं हो सकता सेन साहब। मैं भले ही उससे नाराज़ हूँ, लेकिन जानबूझकर उसकी खुशियों में आग नहीं लगा सकता। उसने बहुत मेहनत करके अपना संसार बसाया है। मेरे सपने को पूरा करने के लिए भी उसने दिन रात मेहनत करके आयकर अधिकारी बनी है। मैं ये नहीं कर सकता। देखिए आहूजा जी, मेरा एक ही बेटा है और उसकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। उसका पति कब ट्रक के नीचे आ जाएगा उसको पता नहीं चलेगा। ऐसा मत करिए आप सेन साहब। आप समझते क्यों नहीं है? ये संभव नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता आहूजा जी। वो नहीं तो आप दोनों सही। आप नहीं माने तो मैं आप दोनों की नौकरियां खा जाऊंगा। कैसी अजीब बातें कर रहे हैं सेन साहब? ये संभव नहीं है। सब संभव है आज आहूजा जी। आप मुझे कल विचार करके दीजिए, नहीं तो परसों आप परिणाम देखेंगे। ठीक है सेन साहब, मैं बताता हूँ आपको। सांसद महोदय निकल चले। पुष्पा देवी दरवाजे के पीछे खड़े होकर सब कुछ सुन रही थी। वो तेजी से हॉल में आई। ये क्या हो रहा था जी? आहूजा जी चुप थे। ये तो साफ साफ धमकी देकर गए हैं। मैं क्या करूं पुष्पा, समझ में नहीं आ रहा। मैंने 3 सालों में कभी भी अपनी बेटी से बात नहीं की।
वो मेरे सामने गिड़गिड़ाती रही, तब भी मैंने उससे बात नहीं की। और अब उसके जीवन की सारी खुशियां छीनने के लिए बात करूं? ये तो उचित नहीं है। आप ठीक बोल रहे हो जी। न जाने अचानक ये मुसीबत कहाँ से आन पड़ी। तुमको क्या लगता है पुष्पा, ये सांसद कुछ करेगा या फिर ऐसे ही धमका रहा है? कुछ बोल नहीं सकते जी, इनकी सरकार में काफी पकड़ है। गलत ढंग से आरोप लगाकर फंसा भी सकते हैं। पुष्पा देवी बोली। वैसे भी कुछ रेत ठेकेदारों के ऊपर आपने शिकंजा कसा था। ये सब राजनीति से प्रेरित ही होते हैं। तुम ठीक कह रही हो पुष्पा, पर बेटी को तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। आप चिंता मत करिए जी, कल परसों तक देख लेते हैं। दूसरे तीसरे दिन भी दोनों ने हिम्मत नहीं की कि गोरी से बात करने की, और पूरा दिन शांतिमय तरीके से गुजर गया। गोरी के लिए भी, शंकर के लिए भी और उसके माता पिता के लिए भी। इन 2-3 दिनों में शंकर और गोरी की बातचीत भी हुई थी, परंतु गोरी ने आई गई बात हो गई ऐसा करके शंकर को नहीं बताया इस घटना के बारे में। इधर गोरी के पिता भी 3 दिनों से थोड़े रिलैक्स हो गए थे कि सांसद सिर्फ गीदड़ भभकी ही देकर रह गए थे। वो अब शायद शांत हो गए हों। हालांकि विभाग में थोड़ी सुगबुगाहट थी कि आहूजा जी के खिलाफ बड़ी शिकायत हुई है। चौथे दिन अचानक सचिव कार्यालय से आहूजा जी के सस्पेंशन का पत्र आया। वो एकदम से विचलित हो गए। वो लगातार दिन भर सचिव से मिलने की कोशिश करते रहे, पर सचिव ने उससे मिलने को इनकार कर दिया। उन्होंने विभागीय मंत्री से भी मिलने की कोशिश की, परंतु उन्होंने भी समय नहीं दिया। आहूजा जी को समझ में आ गया था कि ये सांसद महोदय की करतूत है। वो जब पूरी तरह से हताश हो गए तो वो पत्र को लेकर घर आ गए। घर पर पत्नी इंतजार कर रही थी। वो पत्र को टेबल पर पटक कर रोने लगे। क्या हुआ जी? पुष्पा देवी ने पूछा। तुम ही देख लो क्या हुआ। पुष्पा देवी ने देखा कि ये उनके सस्पेंशन का पत्र था। वो एकदम दुखी हो गई और बोली, ये उसी सांसद की करतूत है जी। पुष्पा, मेरे 25 साल की नौकरी में मुझ पर कभी दाग नहीं लगा, और आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मैं क्या करूं? बताओ। मैं क्या बताऊं जी? आपको तो मालूम ही है कि ये किसके लिए हुआ किया गया है। ये सब कल समाचार पत्र में भी आ जाएगा, और वे लोग मेरे साथ भी ऐसा ही करने की कोशिश करेंगे। अभी ये खबर मीडिया वालों को नहीं दी गई है पुष्पा। मैं अगर उनको फ़ोन करके नहीं बताया तो वो इस खबर को मीडिया में फैला देंगे। पर हमारी नौकरी को बचाने के लिए बेटी का जीवन दांव पे लगाना उचित है क्या जी? नहीं पुष्पा, मुझे अपनी नौकरी की चिंता नहीं है, ना ही तुम्हारी नौकरी की चिंता है। लेकिन जो लोग मेरी नौकरी और तुम्हारी नौकरी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो क्या उसके पति को जान से नहीं मार सकते? बिल्कुल मार सकते हैं जी। उन्होंने तो साफ साफ धमकी भी दी है। पुष्पा देवी बोली। तो क्या करूं बताओ? गोरी से तो बात करनी ही पड़ेगी। मेरी तो इस तरह की बात करने की हिम्मत नहीं है पुष्पा। तुम करो ना बात। नहीं नहीं, बात आप ही करोगे तो वो समझदारी से जवाब देगी। मैं तो उसे फ़ोन लगाती हूँ। कहकर पुष्पा देवी ने गौरी को फ़ोन लगाया। गौरी रूम पर ही थी। अचानक उसने देखा कि घर से फ़ोन आ रहा है। हेलो गौरी, मैं मम्मी बोल रही हूँ। मम्मी, आपने फ़ोन किया? पापा को पता नहीं है क्या? गौरी बोली। पता है, तेरे पापा ही बात करने के लिए फ़ोन लगवाए हैं। अच्छा, पापा से बात करने के लिए मैं तड़प गई हूँ। मम्मी, उन्हें फ़ोन दो। पुष्पा देवी ने मिस्टर आहूजा को फ़ोन दिया। हेलो गौरी। अपना नाम पापा के मुंह से सुनकर गौरी की आंखों में आंसू आ गए। हेलो पापा। और गौरी रोने लगी। हाँ बेटा गौरी, तुम रो रही हो? आप नहीं जानते पापा, आपसे बात करने के लिए मैं कितनी तड़पी हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए पापा। मैंने आपके सपने तोड़े, आपको हमेशा निराश किया। अब मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं बेटा, उल्टा तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं पता नहीं क्यों तुमसे इतने साल नाराज़ रहा। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा। मैं जानती हूँ पापा, और मुझे यकीन था कि एक दिन आप मुझे माफ़ कर देंगे। पता नहीं बेटा, मैं अच्छा हूँ या बुरा, पर हर दिन मैं तुमको याद करता था। मैं भी पापा, ऐसा कोई दिन नहीं गया जिस दिन मैंने आपको याद नहीं किया हो। अचानक उसके पापा रोने लगे। क्या हुआ पापा, आप रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, क्या बताऊँ तुम्हें, मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही है। बताइए पापा, क्या हुआ? क्या बात है? बेटी, हमारा परिवार एक बहुत बड़ी मुसीबत में आ गया है। कैसी मुसीबत पापा?
क्या तुम्हारी क्लास में कोई रतन सेन नाम का लड़का है? हाँ पापा, वो डीएसपी की पोस्ट पर यहाँ ट्रेनिंग के लिए आया है और बहुत ही बदतमीज है। क्या तुम्हें मालूम है उसके फादर यहाँ के सांसद हैं? हाँ मुझे मालूम है। क्या रतन के साथ तुम्हारा कोई घटनाक्रम हुआ है? ये सब आप क्यों पूछ रहे हैं पापा? प्लीज़ मुझे बताओ, कोई बात हुई है क्या? जी पापा, जब से मैं यहाँ आई हूँ तब से ये लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ है। पहले मेरे बारे में पता किया, फिर बार बार मुझसे दोस्ती करने की कोशिश की। मैंने उसे स्पष्ट रूप से मना कर दिया था, लेकिन एक दिन जब मैं और मेरी सहेली शाम को क्लास से वापस आ रहे थे तो उसने रास्ते में ही हम लोगों को रोक लिया और मुझसे शादी करने की बात करने लगा। उसने शंकर के बारे में उल्टा सीधा कहा तो मैंने गुस्से में आकर उसे एक तमाचा जड़ दिया। उस दिन तो वह चुपचाप चला गया, लेकिन दूसरे दिन जब मेरी शिकायत के बाद डायरेक्टर सर ने उसे डांटा तो बाहर निकलकर मुझसे उसने मुझे धमकी दी कि देखो मैं अब क्या करता हूँ। उसने ये भी कहा कि अगर मैंने किसी को भी बताया तो वो उसे जान से मार देगा। इसलिए मैंने उसकी चर्चा ना तो माँ से की और ना ही शंकर से की। पर इस सब के बारे में आप कैसे जानते हैं पापा? उसके फादर जो यहाँ के लोकल सांसद है ना? हाँ हाँ, हाँ पापा, वो 3 दिन पहले हमारे घर आए थे अपने बेटे की जिद के लिए, हमको मजबूर करने। मतलब मतलब उसका बेटा जिद कर रहा है कि वो तुमसे शादी करना चाहता है, तो वो मुझसे तुमको मांगने के लिए आए थे। क्या? गोरी एकदम शॉक्ड थी। ये आप क्या बोल रहे हैं पापा? आपने उनको बताया नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ? हाँ बेटा, बताया था, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं हुए। तुम लोग जिस डॉक्टर को दिखाते थे हो वो उसका फैमिली फ्रेंड है। उसने बता दिया कि शंकर की वजह से बच्चा नहीं हो रहा है। तो क्या हुआ पापा? अगर उसकी वजह से बच्चा नहीं हो रहा है तो क्या मैं उसे छोड़ दूँ? वो सांसद पागल तो नहीं हो गया है? मैं मर जाऊंगी लेकिन शंकर को धोखा नहीं दूंगी। मैं जानता हूँ बेटा, पर तू मेरी पूरी बात तो सुन। उसने शंकर को जान से मार देने की धमकी तो दी ही है, हम दोनों की नौकरी को नुकसान पहुंचाने की भी धमकी दी है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा पापा, आप चिंता मत करिए। नहीं बेटा, उसने ऐसा कर दिया है। आज मुझे अपने विभाग से सस्पेंड कर दिया गया है। क्या? गोरी हतप्रभ थी। हाँ बेटा, आज उसने मुझे झूठे केस में सस्पेंड करवा दिया। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जानते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि अब आगे गौरी क्या करेगी। क्या गौरी रतन से शादी कर लेगी या फिर उसे सबक सिखाएगी? तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले। धन्यवाद दोस्तों।